हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने डिस्कस किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। तो जब मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में अगर कोई फैक्टर यहाँ पर बन सकता है तो वो कैसे बनेगा, वो बनाने की कोशिश करो और फिर उस फैक्टर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देखें तो अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दूं तो मुझे ये वाला फैक्टर मिलेगा 3a माइनस a माइनस a माइनस 2a प्लस b प्लस c। ठीक है, 3a में से 2a माइनस करेंगे, a बचेगा, a प्लस b प्लस c। इस तरह से मुझे a प्लस b प्लस c हर एक एलिमेंट कॉलम 1 का बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C1 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 3a माइनस a माइनस a प्लस b प्लस c, यहाँ पर मुझे ये मिलेगा। इसी तरह से माइनस b माइनस 2b और प्लस 3b क्या बन जाएगा, b, और ये प्लस a और ये प्लस c, a प्लस b प्लस c। इसी तरह से माइनस c प्लस 3c क्या हो जाएगा, c और प्लस a प्लस b प्लस a प्लस b। बाकी कॉलम हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर? अब हम a प्लस b प्लस c कॉलम 1 में से कॉमन निकालेंगे। टेकिंग आउट a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। क्लियर? सो a प्लस b प्लस c 1 1 1, इसको मैं b माइनस a लिख लेती हूँ, 3b और इसको b माइनस c, इसको c माइनस a, c माइनस b और 3c। क्लियर? अब जब मेरे पास एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 1 बन जाएंगे तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया रो 3 माइनस रो 1। क्लियर? a प्लस b प्लस c ऑपरेशन अप्लाई करो 1 b माइनस a c माइनस a 1 माइनस 1 0। अब 3b में से हम ये माइनस करेंगे, 3b माइनस b कितना आएगा, 2b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2b प्लस a और c माइनस b माइनस c और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो c कैंसिल और माइनस b प्लस a माइनस b प्लस a। क्लियर? इसी तरह से 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, b और b कैंसिल हो जाएगा, माइनस c प्लस a और 3c में से c माइनस किया 2c आएगा और ये माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस a। क्लियर? अब ये दो एलिमेंट तो मेरे पास 0 बन गए। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो a प्लस b प्लस c, एक्सपैंड करो इसको कॉलम 1 के अलोंग, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ 2b प्लस a 2c प्लस a माइनस ऑफ, इसको मैं a माइनस c लिख लेती हूँ और इसको मैं a माइनस b। क्लियर? तो a प्लस b प्लस c, यहाँ पर क्या आएगा, 2b इंटू 2c 4bc प्लस 2ba यानी कि 2ab प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर माइनस ab ये हो जाएगा प्लस ab, और यहाँ पर माइनस ac ये हो जाएगा प्लस ac, और माइनस bc ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस bc और प्लस माइनस माइनस bc। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई, अब माइनस a स्क्वायर के साथ प्लस a स्क्वायर कैंसिल, 2ab में से 2ab और ये है मेरे पास माइनस ab और ये प्लस ab। ठीक है, 2ab और ये ab कितना बन जाएगा, 3ab, और ये 4bc में से bc माइनस किया कितना बन जाएगा, 3bc, और ये 2ac में ac प्लस किया क्या बन जाएगा, 3ac। तो इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बनेगा, a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस ac विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज using the properties of determinant prove that this determinant is equal to 1.
तो यहाँ पर ये देखो, ये कॉलम के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया है एज अ 2 टर्म्स और कॉलम 3 को एक्सप्रेस किया है एज अ 3 टर्म्स। हम इसको डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे, इसको और इसको 0 बनाएंगे। उसके लिए मुझे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा और फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस करना पड़ेगा। सो मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई करूंगी रो 2 के ऊपर, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 और रो 3 के ऊपर रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1। क्लियर। सो यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू। क्लियर। अब यहां पर क्या आएगा, 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 0, और यहां पर 3 प्लस 2p और माइनस करेंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 क्या आएगा, 1 प्लस पी। क्लियर। इसी तरह से 4 प्लस 3p प्लस 2q ये मैंने एलिमेंट लिखा और माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 का एलिमेंट 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस पी प्लस क्यू। तो 3 इसको थ्राइस, अब रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। यहां पर 6 प्लस 3p, ठीक है, रो 3 का एलिमेंट लिखा, माइनस थ्राइस ऑफ रो 1 का एलिमेंट क्या होगा, 1 प्लस p। इसी तरह से 10 प्लस 6p प्लस 3q मैंने ये वाला एलिमेंट लिखा, अब इसका थ्राइस में माइनस करूंगी तो माइनस ऑफ थ्राइस 1 प्लस p प्लस q। क्लियर। सो यहां पर क्या मिलेगा मुझे, 1 0 0, 1 प्लस पी, 3 माइनस 2 यहां से 1 और 2p माइनस 2p कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। ये देखो यहां पर 2p है और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2p आएगा, माइनस 2p कितना हो जाएगा, 0। तो 3 और माइनस 2 1। इसी तरह से यहां पर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और 3p माइनस 3p 0। अब यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस p प्लस q और यहां पर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 3p माइनस 2p इज इक्वल टू p और 2q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 6p माइनस 3p इज इक्वल टू 3p और 3q माइनस 3q इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के अलोंग, तो यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन इस तरह से, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 1 आएगा यहाँ पर, 7 प्लस 3p माइनस 3 इंटू 2 प्लस p। क्लियर। विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3p माइनस 3 2 ज़ा 6 and minus 3p. Clear. Which is equal to 3p, 3p cancel, 7 minus 6 is equal to 1, which is equal to right hand side of the question. Question number 15 is prove that this determinant is equal to 0. तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b का। क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यहाँ पर लिख लेते हैं cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। यहाँ पर क्या बनेगा, cos अल्फा cos डेल्टा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। क्लियर। इसी तरह से cos बीटा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। इसी तरह से cos गामा cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, इसको डेल्टा लिखो। तो अब क्या करेंगे, दोनों को डिटर्मिनेंट 2 एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको एज अ डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट में। तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसको सेपरेट कर दो, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा और कॉस गामा कॉस डेल्टा। इसी तरह से माइनस साइन यहाँ पर, और ये फर्स्ट 2 कॉलम्स एज इट इज, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ से साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन
यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा बीटा। क्लियर, क्योंकि ये कॉस बीटा है तो साइन बीटा। ठीक है, तो साइन बीटा, साइन डेल्टा और साइन गामा, साइन डेल्टा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकल सकता है कुछ। क्या कॉमन निकलेगा, कॉस डेल्टा थर्ड कॉलम में से, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं कॉस डेल्टा को। कॉस डेल्टा आप साथ साथ में मेंशन करोगे, ये प्रॉपर्टी जो आपने यूज की यहाँ पर कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज अ sum or difference of the two terms, then determinant can be expressed as a sum or difference of the two determinants। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे टेकिंग आउट cos डेल्टा कॉमन फ्रॉम कॉलम थर्ड, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। यहाँ से क्या बचेगा, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। क्लियर, ये इसी तरह से यहाँ से कॉमन क्या आएगा, साइन डेल्टा, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया था, साइन डेल्टा कॉमन निकाला था, तो बचा क्या था, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। क्लियर, तो अब आप ऑब्जर्व करो, ये दोनों ही कॉलम सेम हैं और ये दोनों कॉलम सेम है। तो जब दो कॉलम सेम हो जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, सेम। तो आप ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मेंशन करके फिर इसके आगे लिखोगे कॉस डेल्टा इंटू जीरो माइनस साइन डेल्टा इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज जहां जहां पर जो जो यूज हो रही हैं वो आपने लिखनी है। प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए, वो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ये सिस्टम हमें गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है, मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सरसाइज 4.6 पूरी की पूरी इसके ऊपर बेस्ड थी। आपको ए डिटर्मिनेंट लिखना है, क्या आएगा 2 3 10, 4 - 6 और 5 6 9 और -20। इस तरह से आप ए डिटर्मिनेंट लिखोगे, फिर बी डिटर्मिनेंट आएगा 4 1 2 और एक्स डिटर्मिनेंट आप लिखोगे 1/x 1/y और 1/z। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.6 में कर चुके हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप अपने आप करोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज। इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी वो हमें चूज करनी है। तो सबसे पहले देखो ए और बी और सी ये सब किस में है, ए पी में है। तो ए पी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2b इज इक्वल टू a प्लस सी के इक्वल होता है ये। तो जब भी एपी के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक ही पैटर्न फॉलो होगा कि आप रो 1 में रो 3 ऐड कर दो और उसमें से ट्वाइस ऑफ रो 2 माइनस कर दो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख लो इसको, आपके लिए इजी हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2a, x प्लस 2b और x प्लस 2c। ऑपरेशन अप्लाई करो, R1 पे R1 प्लस R3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2। क्लियर, सो x प्लस 3, x प्लस 4, 2x प्लस 6 बन जाएगा और इसमें से हम इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो माइनस 2x माइनस 6। इसी तरह से x प्लस x 2x, 5 प्लस 3 8 और माइनस 2x माइनस 8। x प्लस x 2x प्लस 2a प्लस 2c प्लस 2a प्लस 2c और ये एलिमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। आगे जो बचा इसका पार्ट वो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x माइनस 4b। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 2x माइनस 4b। क्लियर, अब ये एलिमेंट हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। x प्लस 2b और x प्लस 2c। क्लियर, अब इसके आगे अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 0 बच गया, यहाँ पर भी 0 बच गया और इसको आगे हम कैसे करेंगे, 0 x प्लस 3 x प्लस 4, यहाँ पर क्या आएगा 0 x प्लस 4 x प्लस 5 और ये देखो यहाँ से 2x और 2x कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास 2a प्लस 2c।
और ये -4b साथ में, तो यहाँ पर x + 2b और x + 2c। क्लियर। अब इसके आगे 2b = a + c, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये 0, x + 3, x + 4, 0, x + 4, x + 5, यहाँ से 2 कॉमन निकाला और अंदर क्या आएगा, a + c, और a + c की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताई, a + c = 2b। तो यहाँ पर हम 2b पुट कर देंगे, 2b - 4b, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये एलिमेंट एज इट इज। तो अब देखो बच्चों, जब भी किसी रो में सारे के सारे एलिमेंट 0 बन जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, 0। सो इसकी ऑप्शन क्या होगी, 0। Now question number 18 is, if x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse of the matrix A is equal to, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स हमें यहाँ से चूज करना है। तो बहुत इजी है इनवर्स फाइंड करना। आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए इस क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 18, और हमने पीछे कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना दूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज, लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, देन इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो हर किसी ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात हो रही है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट 1 - sin थीटा -1, sin थीटा 1 - sin थीटा 1, sin थीटा एंड 1। एक्सपैंड कर लो इसको रो 1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो 1 यहाँ पर क्या आएगा, 1 sin थीटा -sin थीटा और 1, फिर -sin थीटा। क्लियर। ये और ये एलिमिनेट करके -sin थीटा +sin थीटा -1 +1, और यहाँ पर +1 के साथ -sin थीटा 1 -sin थीटा 1, और यहाँ पर -1 sin थीटा। क्लियर। इन दोनों को एलिमिनेट किया, -sin थीटा 1 -1 sin थीटा। सो 1 1 1 ज़ा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा -sin थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, -sin थीटा प्लस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 × sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर +1। क्लियर। सो ये तो 0 हो गया। ठीक है। तो ये 1 + sin स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसके आगे हमें कंडीशन क्या गिवन है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा किसके बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में लाई करता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर। हमेशा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर टर्म जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए 0 और 1 के बीच में साइन स्क्वायर थीटा लाई करेगा। तो ये कंडीशन आप याद रखोगे। तो इसके लिए अब देखो हमें ये वाला डिटर्मिनेंट यहाँ पर बनाने की कोशिश करनी है। तो अब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं हर एक साइड में। तो 1 + 0 1 लेस देन और इक्वल टू 1 + साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 1 2। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डिटर्मिनेंट बनाने के लिए। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो देखो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो कहाँ पर लाई कर रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 और 4 क्लोज्ड इंटरवल में। देयरफॉर
थीटा। अब इसका आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, 4। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। तो ये था आपका चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। आई होप कि आपको चैप्टर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस।